दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक युवक की हत्या हो जाती है तरुण खटीक की। और देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव फैल जाता है। और कुछ ही घंटों में ये जो घटना है वो हिंदू बनाम मुस्लिम में परिवर्तित हो जाती है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने लगती हैं, लोगों में गुस्सा भर जाता है, लोग तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, लोग भड़काऊ बातें भी बोलते हैं, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। और ये जो हत्या हुई है और ये जो घटना हुई है उसके बाद मानो सोशल मीडिया पर को अफवाहों की एकदम से बाढ़ आ जाती है। कोई कह रहा है कि हिंदू युवक की मुस्लिमों ने मिलकर हत्या कर दी, कोई कह रहा है कि मुस्लिमों भी लोग उसमें घायल हो गए। तमाम प्रकार की ये बातें निकल के और इस इलाके में बहुत तनाव बढ़ जाता है। लोग पूछ रहे हैं किसने किया, लेकिन जो असल में सवाल है वो कोई नहीं पूछ रहा। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ बात होगी सीधी, स्पष्ट, निष्पक्ष और निर्भीक। यदि आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अफवाहों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी बातें चल रही हैं कि तरुण नाम के एक व्यक्ति की होली के दिन हत्या हो जाती है उत्तम नगर इलाके में। बता के कि हिंदू के जो घर था उसमें एक लड़की ने गुब्बारा फेंका, वो मुस्लिम महिला पर गिर गया और वहाँ से धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया। और मुस्लिम लोगों ने अपने कुछ गुट को बुला लिया, लोग एकत्रित हो गए और आक्रमण कर देते हैं, जिसमें घर वाले तो अंदर चले जाते हैं। जो कि तरुण नाम का लड़का रहता है वो बाहर रहता है, उसको पीट पीट कर उसकी हत्या हो जाती है। ये तो एक निकल के अभी थ्योरी आई है, लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है। बिना पुलिस की जांच के हम हमेशा नतीजे पर जल्दी पहुंच जाते हैं। हमारी फ्रंट मीडिया है वो भी जल्दी नतीजे पर पहुंच जाती है। और लोगों में इतना गुस्सा बढ़ जाता है, सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैल रही है, लोग गुस्से में हैं। और इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, क्या हर घटना को धर्म के चश्मे से देखना जरूरी है? केवल इस घटना की बात नहीं कर रहा, ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो देखा होगा हिंदू बनाम मुस्लिम घटना को तो इतना बड़ा बना दिया जाता है, बहुत ज़्यादा। और भी घटनाएं होती हैं जातिगत, अपर कास्ट, लोअर कास्ट वाली। हालांकि इस घटना में लोअर कास्ट के तरुण खटीक की हत्या हुई है। वो SC ST में आते हैं, SC ST एक्ट भी लगाया गया है। जो मुस्लिम जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस अभी जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई। जो हाल ही में सामने वजह आई है वो तो यही आई है कि एक गुब्बारा महका गया था, जिससे चिढ़ करके महिला से झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में मारपीट हुई और विपक्षी लोगों ने इतना मारा कि उनकी हत्या हुई। हालांकि अभी ये घटना और सुनने में आ रही है। अब मैं सारी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि पुलिस पूरी छानबीन करके इस घटना के बारे में नहीं बताती। लेकिन जो सोशल मीडिया पर आ रहा है उसके अनुसार, और एक पेपर में की कटिंग जो वायरल हो रही है इसमें लिखा है कि इन लोगों का आपस में पहले से भी झगड़ा होता रहता था, क्योंकि चूंकि पड़ोसियों में तो खींचातान रहती है। हालांकि अब ये हिंदू बना मुस्लिम हो गया है तो अब तो बात और ज़्यादा बढ़ी गई है। और दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी ने मुस्लिम का जो घर था उस पर बुलडोजर भी चलवा दिया है। हालांकि इस बात से मैं कुछ न तो सहमत हूँ ना मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया इस समय इतनी तेज है, अगर मैं कोई शब्द बोल दूंगा कहूँ मुझे ही गाली बकने लगी। क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था तो किसी व्यक्ति ने बस ये बोला कि कभी भी किसी का घर तोड़ना तो ठीक नहीं है। आरोपी है, आरोपी को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्या किसी का भी घर तोड़ना, बुलडोजर चलाना सही है? तो लोग उस पर गालियां दे रहे हैं, उसकी बैग के बारे में गलत बोल रहे हैं। लोगों में इतना गुस्सा भरा हुआ है, समझ में ही नहीं आता कि जब धर्म की बात आ जाती है, कि धर्म का एंगल आ जाता है, तो ये लोग अपना आपा खो देते हैं। इसीलिए तो धर्म का एंगल डाला जाता है। जब कहीं ऐसी घटना होती, इस तरह की घटना होती है, तो आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति द्वारा घटना की जाती? नहीं। जब ये ऐसी घटना होती है तो इसके पीछे एक साजिश होती है जो भीड़ के गुस्सा को एक दिशा दे रही होती है। और जब गुस्सा हो जाती है ना, जब भीड़ को गुस्सा आता है तो वो सोचती नहीं है, वो सिर्फ प्रतिक्रिया करती है। और जब भीड़ प्रतिक्रिया करती है तो जो अंजाम होते हैं वो हमेशा खतरनाक ही होते हैं। और इन सब के पीछे बैठ के जो लोग हैं ना, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो गंदी राजनीति करते हैं, उन्हीं को फायदा होता है। क्योंकि दंगे से तो किसी को कभी फायदा हुआ नहीं, आम जनता को ही नुकसान होता है। फायदा होता है तो वो गिद्धों को होता है, राजनीतिक गिद्धों को होता है। हाल ही के दिनों में आपने एक पैटर्न देखा होगा कि जब भी कोई घटना घटित होती है उसको या तो धर्म की राजनीति में परिवर्तित कर दिया जाएगा या फिर जाति की राजनीति में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये आजकल एक पैटर्न आ गया है भारत में। जब भी आप देखोगे यही पैटर्न होता है
फिर जो राजनीतिक दल है उस पर बैठ कर के तमाम प्रकार की अपनी रोटियां सेकते हैं। और इन सब पैटर्न में ना एक जो पीछे बैठ के जो मुख्य साजिशकर्ता होती है वो भीड़ को भड़काते हैं, अफवाह फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी होती है, तमाम प्रकार के लोग प्रक्रिया देते हैं जिसके कारण भीड़ एकत्रित हो जाती है। और भीड़ तो सोचती नहीं है, भीड़ तो प्रक्रिया करती है और बड़ी बड़ी घटनाएं और बड़ी हो जाती है। चूँकि इससे हमेशा जो दंगे होते हैं, जो भी हरकतें होती हैं, उससे आम जनता को नुकसान होता है, आम जनता की संपत्ति को नुकसान होता है, गाड़ियाँ टूटें, जलें, किसी का मकान टूटे, आम जनता का होता है। राजनीतिक दल इन पर अपनी तारीफ की रोटियाँ सेक लाई जाती हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या लोगों को पुलिस की रिपोर्ट आने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए? क्या हर एक घटना को धर्म और जाति के चश्मे से देखना ठीक है? आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए मेरी बात को। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ, कब तक के लिए।